इतिहास गवाह है साथियों, जब जब इंसान ने प्रकृति से छेड़छाड़ की है या प्रकृति की व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया है, तब तब प्रकृति ने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा किसी न किसी रूप में आकर या किसी के माध्यम से, चाहे हम उन्हें अपनी भाषा में प्राकृतिक प्रकोप ही क्यों ना कहें, परंतु अपना संतुलन बनाए रखा है, क्योंकि सारा सिद्धांत संतुलन का ही है। नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र विवेक शुक्ला और आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल शुक्लाज व्यू में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी के विवाद पर, कि आज देश और दुनिया का हर आदमी जानना चाहता है कि आखिर उनके द्वारा किए जाने वाले इन चमत्कारों के पीछे की शक्ति का राज क्या है। तो मित्रों, अगर आप मुझसे ये सुनना चाहते हैं कि उन्होंने कोई सिद्धि प्राप्त कर रखी है जो उनके कान में बताकर जाती है, जैसे कर्ण प्रशासनी या मातंगी, या फिर उन्होंने कोई तांत्रिक प्रयोग करके कुछ आत्मा को अपने बस में कर लिया है, तो आप गलत चैनल पर हैं। क्योंकि इस तरह की अफवाह फैलाने के लिए आज तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग बोलते हुए मिल जाएंगे। आप वहां जाकर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वैज्ञानिकता के साथ साथ तार्किक जानकारी आपको देने वाला हूं, जिसके बाद आपका सारा भ्रम मिट जाएगा और यकीन मानना कि वीडियो का अंत होने के साथ साथ आपके तमाम उलझन भी दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रामाणिकता और विश्वास की। तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक ग्रंथ सामने आता है और वह है श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी प्रामाणिकता स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है। और दूसरा ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस। क्योंकि साथियों, यदि यही वो दो ग्रंथ हैं जिनकी प्रामाणिकता को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है, और साथ ही सामान्य की सोच में भी यहीं, और साथ ही सामान्य जन की सोच भी यहीं से शुरू होकर यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है। और जिसने इनको समझ लिया है, उसे फिर और कुछ समझना शेष नहीं रह जाता। साथियों, वीडियो का प्रारंभ हमने प्रकृति के संतुलन के साथ किया था। प्रकृति हर हाल में अपना संतुलन बनाकर रखती है। और संतुलन किस चीज़ का? तो संतुलन होता है ऊर्जा का। साथियों, ऊर्जा दो प्रकार की होती है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा को हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को नेगेटिव एनर्जी। इस प्रकृति पर जब जब नकारात्मक ऊर्जा का अधिक प्रभाव के कारण इस प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है, तब तब प्रकृति अपने आप सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाकर अपना संतुलन बनाकर रखती है। अब कुछ लोग इसमें ये भी तर्क कर सकते हैं कि प्रकृति नकारात्मक ऊर्जा को पैदा ही क्यों होने देती है, ताकि असंतुलन ही पैदा ना हो। तो भाई, जब हम आग जलाएंगे तो धुआं तो निकलेगा ही, क्योंकि बगैर धुआं निकले आग तो जल ही नहीं सकती। जो बस समझ लो कि ये धुआं ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जिसके बगैर सकारात्मक ऊर्जा पैदा नहीं हो सकती, और ज़्यादा देर तक हम धुएं में रह भी नहीं सकते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं कि घी निकालते समय छाछ भी निकलता है और समुद्र मंथन से विष भी प्राप्त होता है, अकेला अमृत नहीं। मित्रों, अब हम आते हैं हमारे मूल विषय पर कि वो कौन सी शक्ति है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास है, और उस शक्ति का क्या राज है और उसकी क्या ताकत है, और क्यों ये विवाद इतना तूल पकड़ा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो साथियों, हम इसे पूरा समझने के लिए इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि केवल आज भर की बात कर लेने से पूरा मामला समझ नहीं आएगा। साथियों, जब तक प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, तो प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए किसी न किसी तरीके से अपना माध्यम चुनती है और अपना संतुलन बना लेती है। इतिहास इस बात का गवाह है, और इस बात को प्रमाणित करने के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। और उनका आशय यही है कि जब जब असंतुलन पैदा होगा, प्रकृति संतुलन करेगी, चाहे फिर आप उसे अवतारों का नाम दो, या प्रलय का नाम दो, या महाप्रलय का नाम दो। इसके बाद इस बात को पक्का करने के लिए हम जाते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी की शरण में, जहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उपरोक्त दोनों कथन प्रमाणित करते हैं कि प्रकृति को संतुलन के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा के साथ वह अपना संतुलन बनाती है, और समय ऊर्जा का केंद्र किसी न किसी रूप में एक ही। साथियों, उपरोक्त दोनों कथन प्रमाणित करते हैं कि प्रकृति को संतुलन के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा के साथ वह अपना संतुलन बनाती है, और हर समय ऊर्जा का केंद्र किसी न किसी रूप में एक ही नाम आता है, और वो है रुद्र के 11वें अवतार के रूप में वायुपुत्र हनुमान का। समय कोई भी हो, चाहे त्रेता युग हो या द्वापर या कलयुग, चाहे रावण की लंका जलानी हो या महाभारत का रण जीतना हो, उस ऊर्जा को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और यदि उस ऊर्जा के साथ यदि गुरु कृपा और हमारे पूर्वजों का साथ मिल जाए तो तुम भी धीरेन्द्र शास्त्री बन सकते हो। इसलिए इन देश विरोधी ताकतों के मंसूबों को समझो और चरित्रवान बनो। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो 5000 वर्ष से भी अधिक पुराने इस सनातन धर्म को हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता भी नहीं चल पाएगा कि कोई हिंदू धर्म भी था। शेष शोक।